जय श्री। जय जिनेन्द्र। द्वैत अद्वैत नमस्कार। वो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत अतीन्द्रिय आनंद अनंत वीर्य वाले अनंत प्रभु त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप एक जीव द्रव्य है। आपके पास ज्ञान गुण है और ज्ञान गुण की सर्वज्ञ अवस्था है। आपके पास दर्शन गुण है और दर्शन गुण की अनंत दर्शन अवस्था है। आपके पास श्रद्धा गुण है और श्रद्धा गुण की क्षायिक सम्यक दर्शन अवस्था है। आपके पास आनंद गुण है और आनंद गुण की अनंत अतीन्द्रिय आनंद अवस्था है। आपके पास चारित्र गुण है और चारित्र गुण की वीतराग चारित्र अवस्था है। परम औदारिक शरीर है। आपके जीव द्रव्य में अन्य जीव नहीं है तथा आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल द्रव्य नहीं है। आप अकेले हैं। मेरे पास यह औदारिक शरीर है। मेरी अशुद्ध अवस्था है। मैं भी आपके जैसा जीव द्रव्य हूँ। मेरे पास आपके जैसे श्रद्धा गुण ज्ञान दर्शन गुण आनंद गुण चारित्र गुण आदि अनंत गुणों का पिंड वाला जीव द्रव्य है। भविष्य काल में मैं अनंत सिद्ध बनूंगा। अभी मैं अनंत नहीं हूँ। मैं कार्य सिद्ध नहीं हूँ। व्यवहार नय से संसारी हूँ। निश्चय नय से मैं अभी संसारी नहीं हूँ तथा मोक्ष पर्याय वाला नहीं हूँ। प्रमत्त नहीं हूँ अप्रमत्त नहीं हूँ। अन्य द्रव्य रूप नहीं हूँ। पर्याय भेद नहीं हूँ। गुण भेद नहीं हूँ। मैं ध्रुव शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक हूँ। मैं अन्य जीव तथा आकाश आदि द्रव्य रूप नहीं हूँ। मैं पहले भी था अभी भी हूँ आगे भविष्य काल में भी रहूंगा। ओ प्रभु, आपका जैसा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है वैसा ही मेरा ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा है। यह मैं ध्रुव शुद्ध ज्ञानानंद आत्मा हूँ। वो अनंत प्रभु, आप महान है। आपको नमस्कार। आपकी जय हो प्रभु। आपकी जय हो। जय हो अरियंत प्रभु। कि मोक्ष मार्ग प्रकाश स्वाध्याय शुरू करेंगे। पेज नंबर है 300। मीनाक्षी जी पढ़ेंगे। पेज नंबर है 300। कौन सा पैराग्राफ है? 300 में आपको ये तीसरा पैराग्राफ। हाँ, ये दूसरा तीसरा वाला। यहाँ उदाहरण। यहाँ उदाहरण। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यहाँ उदाहरण। जैसे पाप मिटाने के अर्थ प्रतिक्रमण क्रमणादि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। तथा जैसे अव्रति को करने योग्य प्र, प्रभावनादि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें व्रति होकर करे तो पाप ही बंधेगा। व्यापारादि आरंभ छोड़कर चैत्य चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकारी हो, यह कैसे बनेगा? इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना। मैं भी पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए तब तक मैं ओपन कर रहा हूँ पीडीएफ। ठीक है, हाँ। आगे पढ़ो। जी 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 प्लीज। तथा जैसे पाकादिक औषधियां पुष्टकारी हैं, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उसी प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। यहाँ उदाहरण। जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। तथा भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ आरंभ्यादा आरंभ्यागादि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। हाँ, एक मिनट मैं पढ़ लेता हूँ। एक ओपन नहीं हो रहा है। हम्म। हाँ, आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। मैं सेटिंग करके फिर आगे पढ़ता हूँ। ठीक है।
इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ कहाँ तक कहें बहुत विस्तार कहाँ तक कहें, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भासित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। देखिए, अभी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्या हाँ। बता रहे, उदाहरण दे रहे, जैसे पाप मिटने के अर्थ प्रतिक्रमण आदि धर्म कार्य कहे हैं, परंतु आत्मानुभव होने पर प्रतिक्रमण आदि का विकल्प करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष कहा है। तथा जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे हैं, उन्हें व्रति होकर करे तो पाप ही बंधेगा। व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकार होगा कैसे बनेगा, इस प्रकार अन्यत्र जाना है। क्या बता रहे, देखो प्रतिक्रमण वगैरह करना ही चाहिए, धर्म कार्य कहे है। ठीक है, गृहस्थ को वगैरह जो प्रतिक्रमण है, मुनियों को भी प्रतिक्रमण है, कहा है धर्म कार्य कहे, परंतु अगर आपके अभी आप आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, जब आप आत्मा का अनुभव कर रहे हैं उस समय प्रतिक्रमण को आपको विष कहा है। जब आत्मा का अनुभव कर रहे हो उसके सामने, हम्म। अगर सपोज आप अभी पाप का कार्य कर रहे हो, आपके लिए तो प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा। हम्म। तो अपेक्षा बराबर से समझना है कि किस समय कौन सी बात हमको समझनी है बराबर से। देखो अभी आप शुद्धोपयोग में तो शुभ भाव है, आपके लिए विष है वो, क्योंकि राग है ना, जहर है ना, जहर का काम करता है ना। मगर जब आप पाप का आप कर रहे हो, पाप कार्य कर रहे हैं, एक मिनट किसी की आवाज आ रही है। जब आप पाप पाप का कार्य कर रहे हो तभी प्रतिक्रमण आदि करना ही पड़ेगा आपको। प्रतिक्रमण जब आप आत्मा का अनुभव करें उस समय में प्रतिक्रमण को विष का है, क्योंकि वो राग है और ये वीतराग अवस्था है आत्मा का अनुभव। वीतरागता के सामने जो शुभ राग है वो शुभ और अशुभ दोनों विष का काम करते हैं। अभी और एक आगे एग्जाम्पल दिया, इसी से समय सार में प्रतिक्रमण आदि को विष का है, तथा जैसे अव्रति को करने योग्य प्रभावना आदि धर्म कार्य कहे हैं, किसको, अव्रति को, उन्हें व्रति होकर करे तो पाप ही बांधेगा। अभी देखो, अभी अविरत सम्यक दृष्टि है, वो सब मंदिर वगैरह बांध सकता है। अभी अगर वो मुनि है, मुनि तो व्रत ले लिया, महाव्रत ले लिया, 28 मूल गुण पालन कर रहा है, वो अगर मंदिर बांधेगा तो पाप का भागीदार बनेगा। कितना डिफरेंस है देखो दोनों में। देखो, जब अवर्ती सम्यक दृष्टि है वो मंदिर बांधेगा तो पुण्य का बंधेगा का कार्य, और हम्म। महाव्रती जो है वो मुनि अगर मंदिर बांधेगा तो पाप का भागीदार होगा। बोलिए, इसलिए आपको समझना कि आपके कौन से भूमिका में है अभी आप कहाँ पे हो, आपके लिए कौन सा सही है क्या गलत है, आपको वो जहाँ खड़े हैं वहां से पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। अभी आप पहली स्टैंडर्ड में खड़े हो, ठीक है, और कोई 10वीं स्टैंडर्ड में खड़ा है, तो दोनों का अलग अलग होगा ना पढ़ाई। हम्म। तो दोनों की पढ़ाई अलग अलग होगी, फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला हम्म। नर्सरी का अलग होगा और 10th स्टैंडर्ड का अलग होगा। तो हाँ। महाव्रती को क्या करना चाहिए, पांचवा गुणस्थान में क्या भूमिका है, चौथे गुणस्थान में क्या भूमिका है, मिथ्या दृष्टि है तो क्या भूमिका है। मिथ्या दृष्टि का तो कोई भूमिका ही नहीं है। क्या, वो तो कहीं पे भी कुछ भी फुटबॉल जैसा है, कहीं पे भी कुछ भी करो, हम्म। मतलब चारों गतियों में घूमो। तो सम्यक दृष्टि का तो कोई है नहीं, तो भी भूमिका है हमारी कि हम कौन सी, अभी गृहस्थ में है तो गृहस्थ की क्या भूमिका है, अणुव्रति है तो अणुव्रति की क्या भूमिका है, महाव्रति है तो महाव्रति की क्या भूमिका है, वो समझना है। ऐसे ही एक ही चीज को पकड़ना नहीं है, अरे अरे यहाँ पे विष कह दिया प्रतिक्रमण को, सब प्रतिक्रमण करना छोड़ना नहीं है। अभी हम भावलिंगी मुनि थोड़ी है, भावलिंगी मुनि भी प्रतिक्रमण करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। जो आत्मानुभव के सामने उसको विष कुंभ का है, शुद्धात्मा के सामने। शुद्धात्मा जो है वो वीतरागी है, वीतराग स्वभाव वाला है, तो वीतराग स्वभाव के सामने राग को विष कहा है। ठीक है, अन्यथा अर्थ ग्रहण नहीं करना है। देखो, व्यापार आदि आरंभ छोड़कर चैत्यालय आदि कार्यों का अधिकार हो वह कैसे बनेगा। मुनि, आप व्यापार वगैरह सब छोड़ दिया, पाप का काम छोड़ के आप मुनि बन गए हो, अभी आप मंदिर बनवाने लगेगा तो वो तो गलत हो जाएगा। आप तो ये मुनि बने ना, दोनों छोड़ा है ना आपने तो। मुनि का काम क्या है, ध्यान और ये जो ध्यान और ज्ञान, दो ही काम रहता है उनका। देखिए, तथा जैसे पाक आदि औषधियां पुष्टकारी है, परंतु ज्वरवान उन्हें ग्रहण करे तो महादोष उत्पन्न हो, उस प्रकार ऊंचा धर्म बहुत भला है, परंतु
अपने विकार भाव दूर न हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। आपकी कैपेसिटी देखनी कि आप क्या पालन कर सकते हो, उतना ही आपको व्रत लेना है। ऐसे ऊंचा व्रत लिए आप पालन नहीं हुआ, ऐसा काम नहीं करना है। क्या बता यहाँ पे, अपने विकार भाव तो दूर ना हो और ऊंचे धर्म का ग्रहण करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। आपको पता है आपके में, आपके अंदर क्या क्या विकार भाव होते हैं, क्या क्या दोष होते हैं, तो उसके अनुसार अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपने को वो काम करना है। यहाँ उदाहरण जैसे अपना अशुभ विकार भी नहीं छूटा हो और निर्विकल्प दशा को अंगीकार करे तो उल्टा विकार बढ़ेगा। अब देखो आपके विकार तो गए नहीं अभी, और आप अभी बड़ी बड़ी हम लोगों को बताने के लिए अगर कुछ व्रत वगैरह लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। पहले आपको अपनी देखना है कि आपके विकार कितने गए करके। तथा अभी देखो और एक एग्जांपल दे रहे, भोजन आदि विषयों में आसक्त हो और आरंभ त्याग की धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। आपकी अभी आसक्ति गई नहीं है, भोजन के प्रति भी आसक्ति बहुत है, और वहां पे आप आराम का त्याग कर रहे हो, इधर ये भोजन के प्रति भी आसक्ति नहीं गई। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, भोजन आदि विषयों में आसक्त हो। बहुत देखा आपने कैसे टूट के पड़ते खाने के मामले में। आप देखो कहीं पे भी धर्म के कार्य में भी जाते तो पहले भोजनशाला में सबसे ज्यादा भीड़ रहता है, देखो आप, मैंने भी नोटिस किया। वहां पे अगर प्रवचन स्वाध्याय चल रहा है वहां पे कोई नहीं आएगा, बहुत कम लोग स्वाध्याय में रहेंगे, सबसे ज्यादा लोग भोजनालय में रहेंगे, देखो। तो अपना भोजन आदि विषयों में आसक्ति हो और आरंभ त्याग आदि धर्म को अंगीकार करे तो दोष ही उत्पन्न होगा। तथा जैसे व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं और त्याग के बेश रूप धर्म अंगीकार करे तो महान दोष उत्पन्न होगा। अभी देखो व्यापार आदि करने का भी नशा रहता है, वो विकार बोला, देखो व्यापार करने को विकार बोला है, बहुत बड़ा विकार है व्यापार करना। क्या बताया, व्यापार आदि करने का विकार तो छूटे नहीं, विकार बोला है व्यापार को। हम सोचते हैं मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मतलब हमको प्राइड फील होता है। मगर यहाँ पे क्या बोला, व्यापार आदि करने का विकार, विकार बोला है उसको, विकार अशुभ भाव है। व्यापार व्यापार करना सबसे बड़ा अशुभ भाव है। ठीक है, विकार है वो, सबसे बड़ा नहीं, मतलब व्यापार करना अशुभ भाव है, विकार है वो, तो छूटे नहीं। और त्याग के भेष रूप धर्म अंगीकार करे, किसी को बताने के लिए त्याग का वेश अंगीकार कर लेता है, मगर व्यापार करने का विकार तो छूटा नहीं है। देखो आसक्ति छूटी नहीं है, बाहर से आप किसी को बताने के लिए धर्म कर रहे हैं वो मतलब नहीं है, अंदर से आसक्ति कितनी छूटी है आपको वो देखना है। इस प्रकार अन्यत्र जाना, इस प्रकार आपको देखना है। इसी प्रकार और भी सच्चे विचार से उपदेश को यथार्थ जानकर अंगीकार करना। बहुत विस्तार कहाँ तक कहे, अपने को सम्यक ज्ञान होने पर स्वयं ही को यथार्थ भाषित होता है। उपदेश तो वचनात्मक है तथा वचन द्वारा अनेक अर्थ युगपत नहीं कहे जाते हैं, इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है। अभी देखिए उपदेश जो है ना वचन के द्वारा कहा जाता है, कितना तक कहेंगे, जितना जानते सब थोड़ी वचन के माध्यम से कहा जा सकता है, नहीं जा सकता है। इसलिए उपदेश तो एक ही अर्थ की मुख्यता सहित होता है, हम जितना जानते सब थोड़ी बोल पाते हैं वचन से। तथा जिस अर्थ का जहां वर्णन है वहां उसी की मुख्यता है, दूसरे अर्थ की वही मुख्यता करे तो दोनों उपदेश दृढ़ नहीं होंगे। इसलिए उपदेश में एक अर्थ को दृढ़ करे, परंतु सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है और स्यात पद का अर्थ कथनचित है। इसलिए जो उपदेश हो उसे सर्वथा नहीं जान लेना, उपदेश के अर्थ को जानकर वहां इतना विचार करना कि यह उपदेश किस प्रकार है, किस प्रयोजन सहित है, किस जीव को कार्यकारी है, इत्यादि विचार करके उसका अर्थ यथार्थ अर्थ ग्रहण करे। पश्चात अपनी दशा देखे, जो उपदेश जिस प्रकार अपने को कार्यकारी हो उसे उसी प्रकार आप अंगीकार करें, और जो उपदेश जानने योग्य ही हो तो उसे यथार्थ जान ले। इस प्रकार उपदेश के फल को प्राप्त करे। ठीक है, देखो हर जीव मोक्ष मार्ग में अलग अलग जगह पे खड़ा है, कौन कहाँ पे खड़ा है पता नहीं है, तो उसको उस लेवल पे बराबर उसको समझना कि अभी मैं क्या खड़ा हूँ, मेरी क्या कैपेसिटी, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं मेरे अंदर अभी विकार कितने हैं, मेरे में मिथ्यात्व कितना है, मैं अभी कहाँ पे खड़ा हूँ, तो उस भूमिका के अनुसार उसको आगे बढ़ना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि हर जीव को एक ही उपदेश मिल रहे, काम का कार्यकारी, ऐसा नहीं है। अभी कोई जीव कहाँ पहुंच गया, कोई कहाँ पहुंच गया, कहीं बहुत पीछे है कोई जीव। तो ये सब वो जो जीव जहाँ खड़ा है वहां उसको उस तरह से उसको समझकर उसको आगे बढ़ना है।
अभी देखा देखी कॉपी नहीं करना है कि देखो वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, नहीं। आप देखिए कि भाई आप कहाँ तक पहुंचे, वीतरागता के नजदीक कितने आए आप। आपका मेजरमेंट करने का एक ही है माप की, वीतरागता। ठीक है, जितना वीतरागता है उतना आप नजदीक गए, मतलब आत्मा के नजदीक, क्योंकि वीतरागता उसका स्वभाव है आत्मा का। जितनी जितनी वीतरागता प्रकट हुई है आप में, उतना उतना आप आत्मा के नजदीक है। वीतरागता मतलब शांति, परम शांति, अपूर्व आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, वो है वीतरागता। कषाय का मंद होना वीतरागता नहीं है। वीतरागता मतलब कषाय का अभाव होना। जो वीतरागता है वो आत्मा अनुभव पूर्वक होती है वीतरागता। जब आपको सम्यक दर्शन होगा तभी एक कषाय चौकड़ी की वीतरागता प्रकट होगी आपको पहली बार। जितना कषाय का अभाव हुआ उतना वीतरागता है, जैसे ही कषाय आया फिर वीतरागता चली गई। कषाय और वीतरागता दोनों अपोजिट है। तो देखिए अभी चार कषाय चौकड़ी है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्ण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान वर्णी क्रोध मान माया लोभ, संज्वलन क्रोध मान माया लोभ, चार कषाय चौकड़ी है 16। तो इसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कभी जाएगा कि जब मिथ्यात्व का नाश होगा, मिथ्यात्व का अभाव होगा। मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद में अनंतानुबंधी भी जाती है। तो जितनी अनंतानुबंधी गई ना, वो एक कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागता प्रकट हुई, तो वही आत्मा का अनुभव है, वही आत्मा का आनंद है, वही आत्मिक शांति है। तो अभी कौन सा जीव कहाँ पे खड़ा है पता नहीं है, मगर उपदेश जो ग्रहण कर रहा है उसको बराबर ग्रहण करना चाहिए। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूछना चाहिए कि मुझे ऐसा समझ, अभी समझ में आया है, मुझे अभी क्या करना है करके। अभी कोई कहे कि तुच्छ बुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे। देखो सभी प्रश्न टोडरमल जी अपने खुद खुद ही प्रश्न उठाते हैं, हमारे जो मन में प्रश्न है वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ कोई कहे कि जो तुच्छ बुद्धि इतना विचार न कर सके वह क्या करे। अभी वो, उसको बुद्धि ही नहीं है कि मेरे को क्या समझना है उपदेश में, तो वो क्या करे जी। उसके लिए आंसर दे रहे हैं, अभी बहुत अच्छा आंसर है। जैसे व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़ा या बहुत व्यापार करे, परंतु नफा नुकसान का ज्ञान तो अवश्य होना चाहिए। देखो एक छोटा से छोटा बीड़ी शॉप वाला भी है ना, पान शॉप वाला छोटा सा, वो भी नफा नुकसान तो मालूम रहता ना उसको। इतनी छोटा डब्बा दुकान लेके बैठा है, रोड के ऊपर ठेला लेके बैठा है, उसको भी नफा नुकसान तो नॉलेज है कि नहीं बोलो, नहीं तो वो ठेला कैसे चलाएगा। मिनिमम नॉलेज तो रहना चाहिए ना कि भाई ठेला चलाने के लिए उसका नफा नुकसान तो मालूम रहना चाहिए ना, उसको नहीं रहना चाहिए। तो उसको मालूम रहता है उतना तो क्या बता रहे, थोड़ा या बहुत व्यापार करे परंतु नफा नुकसान का ज्ञान होना अवश्य होना है चाहिए। उसी कुंतु जी प्रकार पेज नंबर पेज नंबर है 301। 30। थ्री, ये वाला 3300, 301, सॉरी 301। ओके 30। हाँ हाँ जी। अभी देखो कोई भी है ना व्यापार करेगा ना, उसको नफा नुकसान तो मालूम पड़ेगा, नहीं तो व्यापार कैसे करेगा। चाहे छोटा ठेला वाला हो, वो भी व्यापार करेगा तो उसको मालूम पड़ेगा नफा क्या है नुकसान क्या है। उसी तरह विवेकी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसमें समझे सो थोड़े या बहुत उपदेश को ग्रहण करे, परंतु मुझे यह कार्यकारी है, यह कार्यकारी नहीं है, इतना तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इतना तो कॉमन सेंस या नॉलेज तो सब में होता ही है। सो कार्य तो इतना ही है कि यथार्थ श्रद्धान ज्ञान करके राग आदि घटाना। सो यह कार्य अपना सिद्ध हो उसी उपदेश का प्रयोजन ग्रहण करे। विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले, इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। जिसमें अपने हित की हानि हो, इस उस प्रकार उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। देखो अपना नफा नुकसान तो अभी हमको मालूम पड़ गया है, जैसे व्यापार में हम नफा नुकसान समझते हैं। अभी मोक्ष मार्ग के ऊपर भी आपको समझ में आ गया रहेगा कि नफा क्या है नुकसान क्या है। राग द्वेष आपका नुकसान है, मिथ्यात्व मोह राग द्वेष नुकसान है, और वीतरागता है वो आपका फायदा है। ये नफा नुकसान हमको मालूम ही रहना चाहिए। जो राग बढ़ाने का बात कर रहा है, मोह बढ़ाने का बात कर रहा है, द्वेष बढ़ाने का बात कर रहा है, वो नुकसान है हमारे लिए। जो वीतरागता बढ़ाने की बात हो रही है वो हमारे लिए फायदा है। उससे हमारा जन्म मरण चक्र का नाश होता है, अभाव होता है, भव कम होते हैं उसमें। अभी देखो और प्रश्न उठा रहे हैं वहां पर। इस प्रकार सम्यक दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। क्या बता रहे, इस प्रकार स्यादवाद दृष्टि सहित
जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। अभी अपना कल्याण का ही बात सोचना है बस, दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना। अपना आत्मा का कल्याण कैसे होगा उसका ही सोचना है अभी। यहाँ कोई प्रश्न करे कि जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहां तो स्यादवाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो वहां क्या करे। जैसे प्रथमानुयोग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाते हैं, करणानुयोग में 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम कहा है। प्रथमानुयोग में देखो ये दोनों बातें टैली नहीं हो रही है, तो बोल रहे हैं हजारों मोक्ष गए भगवान के साथ में, और आप यहाँ पे बोलते हो कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो ये दोनों टैली नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बता रहे, प्रथमान योग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्य आदि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। कर्णानी योग में देव की आयु सागरों प्रमाण है और देवांगना की आयु पल्लियों परंपरा का ही इत्यादि विधि कैसे मिलती है। दो प्रश्न है इनका कि भगवान के साथ हजारों जीव मोक्ष गए आप कहते हैं, और कर्णानी योग में ये कहते हैं कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो ये नियम टैली नहीं हो रहा है। और यहाँ पे बताते हैं कि देव देवांगना उत्पन्न होकर मरकर फिर साथ ही मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होते हैं, ये भी टैली नहीं हो रहा है। क्योंकि देव की आयु सागरों प्रमाण है और देवांगना की आयु पलियों के प्रमाण है, तो दोनों एक साथ कैसे मनुष्य में वापस पैदा होते हैं, ये भी टैली नहीं हो रहा है। इत्यादि विधि कैसे मिलती है। उत्तर, कर्णानुयोग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है, और अन्य अनुयोग में कथन के अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजन अनुसार है। इसलिए कर्णानुयोग का कथन तो जिस प्रकार किया है उसी प्रकार है, औरों के कथन ने की जैसे विधि मिले वैसा मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाया है, वहां यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए, परंतु जहां तीर्थंकर गमनादि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए वहां उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, तिष्ठे मतलब साथ में विराजमान हुए, फिर आगे आगे पीछे मोक्ष गए। इस प्रकार प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग विरोध दूर होता है, कर्णानुयोग का विरोध दूर होता है, तथा देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगना ने क्षय कर बीच में अन्य पर्याय धारण किए, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया, फिर वे सात मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है, इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। फिर प्रश्न है कि इस प्रकार के कथनों में भी किसी प्रकार विधि मिलती है, परंतु कहीं नेमिनाथ स्वामी का सौरीपुर में, कहीं द्वारावती में जन्म का, तथा रामचंद्र जी की अन्य 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 प्रकार से लिखी है इत्यादि, एकांत एकेंद्रिय आदि को कहीं सासाधन गुणस्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा इत्यादि। इन कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी। देखो अभी नेमिनाथ भगवान है, उनके बारे में क्या कहा जाता है प्रथमानुयोग में कि वो जन्म लिया सौरीपुर में, कहीं बोलते द्वारावती में जन्म लिया, तो दो डिफरेंस कैसे आ गया, ऐसा पूछ रहे क्वेश्चन। तो उत्तर क्या है, इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए है। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी व बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ है, और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए हैं, उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उनको ऐसा लिखा। ठीक है ना, थोड़ी बहुत भूल हो सकती है क्योंकि अभी अल्प ज्ञानी है अभी, इस काल में पंचम काल है। तो अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कसाई हुए हैं, तो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे हैं। इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जैन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा। समझ में आया क्यों डिफरेंस आ रहा है करके। देखो ये भी पंचम काल चल रहा है, अल्पज्ञ है, गलती हो सकती है जो उन्होंने लिखा है शास्त्र में, तो अपने को वो समझकर सही अर्थ ग्रहण करना है। अभी नेक्स्ट, जहां विरोध भाषित हो वहां इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है या कथन करने वाले बहुत अप्रामाणिक है, ये ऐसे विचार करके बड़े आश्चर्य आचार्य आदिकों का कहा हुआ कथन प्रमाण करना, तथा जिन मत के बहुत शास्त्र है उनकी आमनाएं मिलाना, जो कथन परंपरा आमनाय से मिले उस कथन को प्रमाण करना। इस प्रकार विचार करने पर भी सत्य असत्य का निर्णय न हो सके तो जैसे केवली को भाषित हुए हैं वैसे ही प्रमाण है, ऐसा मान लेना, क्योंकि देवादिक का व तत्वों का निर्धार हुए बिना तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। देखो अभी हम भी जो फॉलो कर रहे हैं ना, अभी हम महावीर भगवान का जो शासन काल चल रहा है अभी, अभी हम महावीर स्वामी को फॉलो कर रहे हैं, महावीर तीर्थंकर भगवान महावीर को फॉलो कर रहे हैं। अभी उसका ऑथेंटिकेशन क्या है कि महावीर भगवान जाने के बाद में जो उनके गणधर हुए, उनके बाद में श्रुत केवली हुए, के सब होते 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 परंपरा से क्या हो गया, आचार्य कुंद कुंद हुए उन्हीं के परंपरा में। तो हम आचार्य कुंद कुंद भगवान को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है।
और कुंद कुंद आचार्य के बाद में अमृतचंद्र आचार्य हुए 1000 साल के बाद में। उनके बाद में 300 साल के बाद में जयसेन आचार्य हुए। ऐसे हम लोग बराबर फॉलो करते आए सिस्टम को, मतलब हम भी ऐसा नहीं कि कोई वो चैन छोड़ा है हमने, वो चैन बराबर हम टैली करते आ रहे हैं पूरा। जो जयसेन आचार्य बोला वो अमृतचंद्र आचार्य जी बोल रहे, जो अमृतचंद्र आचार्य जी बोले वो आचार्य कुंद कुंद बोल रहे, जो आचार्य कुंद कुंद बोल रहे हैं, और उसके बाद में भी जो आचार्य है उमा स्वामी वगैरह, ये सभी आचार्य बराबर वो उनकी परंपरा से हम फॉलो बराबर कर रहे हैं। अभी योगेंद्र देव है, अकलंक है, आचार्य अंकलक अकलंक देव है, योगेंद्र देव है, और जयसेन आचार्य है। उसके बाद में अ, प्रभमल धारी देव है। ऐसे बहुत सारे आचार्य है, तो जिनको हम परिपाटी से बराबर से हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनका कथन एक दूसरे का विरोध नहीं है, सबका सेम लाइन में ही बात हो रही है अभी। इसीलिए ये जो ग्रंथ है समय सार, ये सर्वमान्य है जैन धर्म में। आज जो समय सार ग्रंथ है सबको एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये भगवान महावीर का शासन में बने, ये उनका अनुसार वो वाणी सत्य अरिहंत भगवान की वाणी है इसमें। ठीक है। और वो तो सिमंदर भगवान के पास में भी जाके है आचार्य कुंद कुंद, तो वो डबल हो गया ना, ये तो महावीर भगवान की परंपरा से वो चल रहा है, दूसरा सिमंदर स्वामी का भी उन्होंने सुन लिया, तो हमारे को तो डबल कंफर्मेशन हो गया इस ग्रंथ में अभी समय सार में तो। जी बताइए। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो अभी। जैसे केवलिक वासित वहां प्रमाण ऐसा कर लेना, ये हो गया। पढ़ू कुंतु जी? हाँ जी। उसका तो निर्धार भी हो सकता है, इसलिए कोई उनका स्वरूप विरुद्ध कहे तो आप ही को भाषित हो जाएगा, तथा अन्य कथन का निर्धार न हो या संशय आदि रहे या अन्यथा भी जानपना हो जाए और केवली का कहाँ प्रमाण है ऐसा श्रद्धान रहे तो मोक्ष मार्ग में विघ्न नहीं है ऐसा जानना। यहाँ कोई तर्क करे कि जैसे नाना प्रकार के कथन जिन मत में कहे हैं जैसे अन्य मत में भी कथन पाए जाते हैं, सो अपने मत के कथन का तो तुमने जिस तिस प्रकार स्थापन किया, और अन्य मत में ऐसे कथन को तुम दोष लगाते हो, ये तो तुम्हें राग द्वेष है। समाधान: कथन तो नाना प्रकार के हो और एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो कोई दोष है नहीं, परंतु कहीं किसी प्रयोजन का और कहीं किसी प्रयोजन का पोषण करे तो दोष ही है। अब जिन मत में तो एक रागादि मिटाने का प्रयोजन है, इसलिए कई बहुत रागादि छुड़ाकर थोड़े रागादि कराने के प्रयोजन का पोषण किया है, कहीं सर्व रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण किया है, परंतु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कहीं नहीं है, इसलिए ये जिनमत का सर्व कथन निर्दोष है। और जिन अन्य मत में कहीं रागादि मिटाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं, कहीं रागादि बढ़ाने के प्रयोजन सहित कथन करते हैं, इसी प्रकार अन्य भी प्रयोजन की विरुद्धता सहित कथन करते हैं, इसलिए अन्य मत का कथन सदोष है। लोक में भी एक प्रयोजन का पोषण करने वाले नाना कथन कहे उसे प्रामाणिक कहा जाता है, और अन्य अन्य प्रयोजन का पोषण करने वाली बात करे उसे पावला शावला बावला कहते बावला कहते हैं। पावला देखो कहते हैं। क्या होता है कि अन्य मत में क्या बोलते हैं कि आप है ना पुण्य से धर्म होगा करके बोलते हैं वहां पे, राग से धर्म होगा करके बताते हैं, मगर ये वीतराग मार्ग है। तो राग से भी धर्म होता है बोलते, वीतरागता से भी धर्म होता है बोलते थे, तो बावलापना हो गया। स्टैंड तो एक ही लेना है ना, जो सत्य एक ही रहेगा, वीतरागता से ही धर्म होता है, राग से धर्म नहीं होता है। इसलिए जैन मत ही सही है, वीतराग धर्म है हमारा, वीतराग मार्ग है, वीतराग मार्ग ही सही है। ठीक है आगे पढ़िए। तथा जिन मत में नाना प्रकार के कथन है सो भिन्न भिन्न अपेक्षा सहित है, वहां दोष नहीं है। अन्य मत में एक ही अपेक्षा सहित अन्य अन्य कथन करते हैं, वहां दोष है। जैसे जिन देव के वीतराग भाव है और समव शरण आदि विभूति भी पाई जाती है, वहां विरोध नहीं है। संवत्सरणादि विभूति की रचना इंद्रादिक करते हैं, उनको उनमें रागादि नहीं है, इसलिए दोनों बातें संभवित है। और अन्य मत में ईश्वर को साक्षी भूत वितराग भी कहते हैं, तथा उसी के द्वारा किए गए काम क्रोधादि भाव निरूपित करते हैं, सो एक आत्मा को ही वितरागपना और काम क्रोधादि भाव कैसे संभवित है, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। देखो अभी क्या होता है, अभी हमारे भी जिनेन्द्र भगवान है,
अभी जब वो समोसरण लगता है केवल ज्ञान के बाद में, तो अभी वो तो वीतरागी है हमारे भगवान तो उसके बाद में समोसरण जो लगता है, विभूति की रचना इंद्र, वो इंद्र करते हैं रचना समोसरण की। तो हमारे भगवान को तो राग नहीं है, उन्होंने नहीं बोला कि समोसरण की रचना करो करके, वो तो इंद्र को राग आया करके वो कर रहा है। अरे हमारे भगवान तो वीतरागी है, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि करने के लिए। मगर अन्य मत में क्या होता है, ईश्वर को साक्षीभूत वीतराग भी कहते हैं, मगर क्या करते हैं कि उनके द्वारा किए गए काम क्रोधादि भाव निरूपित करते हैं। तो एक आत्मा को ही वीतरागपना और काम क्रोधादि भाव कैसे संभवित हो। देखो अन्य मत में ईश्वर को क्या बोलेंगे कि भाई वीतरागी भी बोलते हैं और रागी भी बोलते हैं, कि भगवान को का इच्छा हुई और ऐसा क्रोध किया, उसने उसको जला दिया। कौन था वो, कामदेव को जला दिया, तीसरा नेत्र खोल दिया, जला दिया। वैसा वैसे काम क्रोध आदि थोड़ी करते हैं भगवान, वीतरागी भगवान थोड़ी क्रोध करेंगे। तो इसलिए वहां पे क्या होता है, विरुद्ध। और इस प्रकार वीतरागपना और काम क्रोध आदि भाव दोनों साथ में नहीं हो सकते, तो इसलिए वो हम जैन मत उनका खंडन करता है। तो हमारा ही वीतराग मार्ग सही है करके यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। तथा काल दोष से जिन मत में एक ही प्रकार से कोई कथन विरुद्ध लिखे हैं, सो यह तुच्छ बुद्धियों की भूल है, कुछ मत में दोष नहीं है। वहां भी जिन मत देखो का अगर जैन अतिशय मत में भी कोई तुच्छ बुद्धि है, कुछ ने गलती कर लिया, मतलब ये क्या है, मत में दोष नहीं है, जिन मत में दोष नहीं है। कोई एक आदमी कोई गलती कर लिया, वो जानबूझ के किया, गलती से किया, मालूम नहीं है, उसके लिए जिन मत में दोष नहीं है। हमारे मत में कुछ मत में दोष नहीं है। वहां भी जिन मत का अतिशय इतना है कि प्रमाण विरुद्ध कथन कोई नहीं कर सकता। कोई शौरीपुर में कहीं द्वारावती में नेमिनाथ स्वामी का जन्म लिखा है, तो कहीं भी हो, परंतु नगर में जन्म होना प्रमाण विरुद्ध नहीं है। आज भी होते दिखाई देते हैं। अरे कोई गलती क्या किया कि शौरीपुर में जन्म वो लिखा है, किसी ने द्वारापुरी में जन्म लिखा है, उससे आपका मोक्ष मार्ग थोड़ी बिगड़ने वाला है। उसने गलती कर दिया उसमें लिखने के लिए, शौरीपुर के बदले में द्वारावती लिख दिया, उससे थोड़ी वो मत मत का गलत ये होगा। ठीक है ना जी, आगे। तथा अन्य मत में सर्वज्ञादिक यथार्थ ज्ञानियों के रचे हुए ग्रंथ बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता हाँ भाषित देखो होती अन्य है। मत में क्या बोलते हैं कि हमारे भगवान भी सर्वज्ञ है करके वो बोलते हैं, हमारे भगवान भी सर्वज्ञ है, और उनके रचे हुए ग्रंथ वो लोग बतलाते हैं, परंतु उनमें परस्पर विरुद्धता भाषित होती है। देखो अभी एक मत वाला है, उनका भी बोलता है मेरा सर्वज्ञ ने ऐसा बोला, और एक मत वाला बोलते हैं मेरा सर्वज्ञ ने ऐसा नहीं बोला, मेरे को मेरा सर्वज्ञ ने अलग ही बोला है। तो अभी दो सर्वज्ञ का कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो सकता है, सर्वज्ञ तो एक ही बात होना चाहिए ना, सर्वज्ञ की बात एक होनी चाहिए ना। अभी अलग अलग मत वाले क्या बोलते हैं, हमारे भगवान सर्वज्ञ। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय वाले जो बोलते हैं हमारा भगवान सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता है, वो बोलता है हमारा धर्म ऐसा बोलता है, और एक वाला बोलता है मेरा ऐसा, हमारा ऐसा बोलता है, हमारा सर्वज्ञ ऐसा बोलते हैं, हमारा सर्वज्ञ ऐसा बोलते हैं, हमारा सर्वज्ञ ऐसा बोलते हैं। ऐसा सबके सर्वज्ञ अलग अलग बोलने लगे तो हो गया फिर सत्य, ऐसा थोड़ी होता है। तो सर्वज्ञ का बात एक ही होगी, तीनों काल में सर्वज्ञ की बात एक ही होने वाली, बदलती नहीं है। अभी हमारे देखो, महावीर भगवान ने जो बताया ना, वो पार्श्वनाथ भगवान से टैली होती है। पार्श्वनाथ भगवान ने जो बताया वो सिमंदर भगवान से टैली होती है। उन्होंने जो बताया नेमिनाथ भगवान से टैली होते हैं, नेमिनाथ ने भगवान मल्लीनाथ से टैली होती है, मुनि सूरत से टैली होती है। इस 24 तीर्थंकर के साथ में पूरी टैली होती है, बात कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी 6 द्रव्य समझाएंगे, 7 तत्व समझाएंगे, वही बराबर से तत्व बराबर से समझाएंगे। इसी तरह आदिनाथ के पहले भी जो 24 तीर्थंकर हुए उन्होंने भी सेम बात कही। अभी सिमंदर स्वामी के पास जो 20 तीर्थंकर विराजमान है उन्होंने भी सेम बात कही। इसके पहले जो भी 24 तीर्थंकर हुए उन्होंने भी यही बात बताई। इसके पहले अनादिकाल से जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने सभी ने यही बात बताई। भविष्य में आने वाले 24 तीर्थंकर, वो 24, वो 24, 24, 24, आगे कितने भी 24, 24 आने वाले, सभी यही बात बताने वाले, कोई नई बात बताने वाले नहीं है। वो भी यही बताएंगे पानी मतलब H2O, मतलब 7 तत्व है, 6 द्रव्य है, ये विश्व ऐसा है जो है, ऐसे का ऐसे ही वो बताने वाले, कोई चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि सर्वज्ञ का वचन एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। काल अभी ऐसा नहीं सर्वज्ञ बोलेंगे देखो अभी पंचम काल चल रहा है, अभी ये सत्य ऐसा नहीं रहेगा, सत्य बदल जाएगा अभी। ऐसा बोलेंगे नहीं छठा काल चल रहा है अभी सत्य बदल जाएगा, ऐसा नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। सत्य हमेशा एक ही रहता है, सत्य रहता है, सत्य सत्य, सत्य बदलता नहीं है। ये भी जिनवाणी में जो भी बात आ रही कभी बदलेगी नहीं। ठीक है, आगे पढ़िए।
कहीं तो बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं, कहीं कहते हैं पुत्र बिना गति नहीं होती। हाँ सो देखो, अभी दोनों दोनों बात वो बोलते हैं अन्यमति में। अन्यमति में क्या बोलते हैं कि पुत्र के बिना गति नहीं होती, वही बात करते हैं, वही बोलते हैं बाल ब्रह्मचारी की प्रशंसा करते हैं। तो दोनों सही कैसे होता है? हाँ जी। सो दोनों सच्चे कैसे हो, ऐसे कथन वहाँ बहुत पाए जाते हैं, तथा उनमें प्रमाण विरुद्ध कथन पाए जाते हैं। जैसे मुख में वीर्य गिरने से मछली के पुत्र हुआ, सो हाँ ऐसा देखो, इस ये कैसे होता है? मुख में वीर्य गिरने से मछली को कैसे पुत्र हो सकता है? ये भी बात कुछ हजम नहीं होती है। मछली के पेट में मनुष्य का पुत्र कैसे जन्म लेगा? जी। सो ऐसा इस काल में किसी के होता दिखाई नहीं देता और अनुमान से भी नहीं मिलता। ऐसे कथन भी बहुत पाए जाते हैं। यदि यहाँ सर्वज्ञादिक की भूल माने तो वे कैसे भूलेंगे, और विरुद्ध कथन मानने में नहीं आता, इसलिए उनके मत में दोष ठहराते हैं। ऐसा जानकर एक जिन मत का ही उपदेश ग्रहण करने योग्य है। अभी देखो, हमारे जो श्वेतांबर मत है ना, उसको भी अन्य मति में लिया है टोडरमल जी ने, श्वेतांबर मत को। श्वेतांबर मत में इतनी ज्यादा कल्पना की बातें की है, इतनी ज्यादा कल्पना की है, कुछ कुछ भी लिख दिया है ग्रंथ में। बहुत सारी गलत चीजें लिख दी है। अभी बोलते हैं कि वो जो देवानंद महावीर का जो जीव का जो वो है ना, जीव वो ट्रांसफर किया त्रिशला रानी के। वो थोड़ी सच है। ऐसा होता ही नहीं है। अगर तीर्थंकर के जैसे भगवान का जीव ट्रांसफर करना पड़े, फिर तीर्थंकर भगवान का मीनिंग क्या रहा? मतलब उतना तो उनका तो इतना तीव्र पुण्य का उदय रहता है, तो वो नीच कुल में जन्म लेंगे और उनको उच्च कुल में ट्रांसफर करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोलते हैं नहीं, मल्लिक कुमारी इतनी देवी। बड़ी बात कैसे कर सकते हैं? हाँ जी। हम तो जी इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण के पेट में आए और फिर ट्रांसफर हुए इस तरह। वही तो समझ में नहीं आ रहा ना अभी, इसीलिए तो समझ में आ रहा मतलब है कि इतनी वो बड़ी बात कैसे हो सकती है? इतना बड़ा देखिए ना, वो लिखने वाले लिख गए, हमको तो नहीं एक्सेप्ट करना ना उसको, हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हम क्यों स्वीकार करें? हमारी भूल है वो। कोई सर्वज्ञ के नाम के ऊपर कुछ भी लिख के गया, हमको क्यों स्वीकार करना है? उसको हम्म। नहीं स्वीकार करना है। अच्छा। अभी बोलते हैं अरिहंत भगवान कवला आहार करते हैं। अरिहंत भगवान कवला आहार कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। कवलार मतलब? खाना वो भोजन करते बोलते हैं अरिहंत भगवान। अच्छा, नहीं करते हैं ना? अरिहंत भगवान कैसे भोजन करेंगे? हाँ हाँ। वो कहते हैं कि आहार करते हैं, निहार नहीं करते हैं। नहीं नहीं, आहार नहीं कर सकते। आहार करेंगे नहीं, वो क्यों करेंगे आहार? अभी यहाँ पे भी जितने बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हवा पे जिंदा रह रहे हैं, अभी ब्रिगेडियन लोग बिना पानी के 20-20 25-25 साल से बिना पानी बिना हवा, खाली हवा के ऊपर जिंदा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अभी घूम रहे हैं। ब्रिगेडियन लोग घूम रहे हैं अभी बहुत सारे, जो हवा पे जिंदा है। तो अरिहंत भगवान बराबर। खाना लेंगे क्या? सही बात है। अभी एली टॉम करके है यहाँ पे, घूम रहा है, वो 30 साल से खाना पानी नहीं पिया है और 18-18 घंटा काम कर रहा है। तो वो कर सकते हैं, तो भगवान अरिहंत भगवान खाना खाएंगे? ये कैसे पॉसिबल है? अभी और भी बहुत साधक है जो सूरज के ऊपर जिंदा रहते हैं, सूरज का रोशनी के ऊपर खाना पानी दोनों नहीं करते तो जिंदा रहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि वो अरिहंत भगवान खाना खाएंगे? ये तो बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसे बहुत सारी भूलें हैं। तो ये हमको समझना, बराबर से समझना है कि क्या सही है क्या गलत है करके। ठीक है, आगे पढ़िए। अनुयोगा का अभ्यास क्रम। वहाँ प्रथमानुयोगादिक का अभ्यास करना, पहले इसका अभ्यास करना, फिर इसका करना, ऐसा नियम नहीं है। परंतु अपने परिणामों की अवस्था देखकर जिसके अभ्यास से अपनी धर्म में प्रवृत्ति हो उसी का अभ्यास करना, अथवा कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, कभी किसी शास्त्र का अभ्यास करे, तथा जैसे रोज रोजनामचे में तो अनेक रकम में जहां तहां लिखी है, उनकी खाते में ठीक प्रतोनी करे तो लेन देन का निश्चय हो। उसी प्रकार शास्त्रों में तो अनेक प्रकार का उपदेश जहां तहां दिया है, उसे सम्यक ज्ञान में यथार्थ प्रयोजन सहित पहचाने तो हित अहित का निश्चय हो। इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा तो जीव जिन वचनों में रमते हैं,
वे जीव शीघ्र ही शुद्ध आत्मा स्वरूप को प्राप्त होते हैं। देखिए क्या मोक्ष मार्ग बता में रहे हैं, इसलिए स्यात् पद की सापेक्षता सहित सम्यक ज्ञान द्वारा जो जीव जिन वचनों में रमते हैं, वे जीव शीघ्र ही शुद्धात्मा स्वरूप को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग में पहला उपाय आगम ज्ञान कहा है। आगम ज्ञान बिना धर्म का साधन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें भी यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करना, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है, आगम का अभ्यास करिए, अपना कल्याण होगा। अभी क्या हो गया, 8वां अध्याय यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र में उपदेश स्वरूप प्रतिपादक 8वां अधिकार संपूर्ण हुआ। ठीक है, अभी हम 9वां अधिकार जो है वो स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं अभी से। 9वां अधिकार है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आप बराबर से इसको समझ लीजिए। अभी आप पढ़ना शुरू करिए। 9वां अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप। दोहा क्या है, शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। ठीक है, अभी आप पढ़ना शुरू करिए। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, अभी देखिए बराबर से ध्यान से सुनना। अभी मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं, मोक्ष मार्ग क्या है उसका स्वरूप कहते हैं। हाँ जी। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शन आदि उनका स्वरूप बतलाया, उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना। हाँ देखो, पहला क्या बताया, प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी कौन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उनका स्वरूप हमको समझाया पहले, बराबर से बराबर आपने समझ लिया ना। उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना। किसका, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का। ठीक है, आगे पढ़िए। तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं। उन्हें मुख्य रूप उन्हें सुख रूप सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना। देखो क्या बता क्योंकि रहे हैं, देखो एक तो बताया जो दुख का कारण कौन है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। उन्हें दुख रूप दुख का कारण जानकर हेय मानकर उनका त्याग करना। अभी बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उनका स्वरूप बतलाते हैं। उन्हें सुख रूप सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना। क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। अभी हम क्या समझते हैं कि देखो मेरी जिम्मेदारी घर का काम है, मेरा जिम्मेदारी ऑफिस का काम है, मेरा जिम्मेदारी सब हम बताते हैं, बात करते हैं। मगर मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है कि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। आवाज आ रही है किसी की, इसमें से आ रही है। हाँ हाँ, देखिए क्या बता रहे हैं कि आत्मा का जो हित है मोक्ष ही है, आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। अभी आत्मा देखो, का अभी आत्मा का हित का उपदेश यहाँ पे दे रहे हैं, मोक्ष का मार्ग का उपदेश यहाँ पे दे रहे हैं। इसको बराबर ग्रहण करना है आपको। आत्मा का हित मोक्ष ही है। हाँ जी। वहाँ आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं। ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। आत्मा के नाना प्रकार गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती है। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक सुख दुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभाषित होता है। देखिए अभी आत्मा में अनंत गुण है और अनंत पर्याय हो रही है। जो दूसरी पर्याय हो रही है उसमें हमारे को इतना चिंता नहीं है, मगर ये जो दुख हो रहा है ना, उससे चिंता हो रही है हमारे को कि दुख क्यों हो रहा है करके, दुख से कैसा बचना है, दुख से मुक्ति का उपाय क्या है। तो ये दुख वाली जो पर्याय है ना, ये हमको बॉदर करती है, दुख और सुख की पर्याय। तो अभी ये दुख का सहन नहीं होता है, हमारे जीव को दुख सहन नहीं होता है, क्योंकि जीव सुख चाहता है। और जो दुख मिल रहा है पर्याय में, वो दुख सहन नहीं होता है जीव को। इसलिए वो जीव क्या कोशिश करता है कि दुख से बचने का उपाय सोचता है।
उसका आगे बताएंगे, मार्ग बताएंगे कि दुख से छूटने का उपाय क्या है। जी। लोक में जितने आत्मा है उनके एक उपाय ये पाया जाता है कि दुख ना हो, सुख हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। देखो क्या बताते हैं, लोक में जितने आत्मा है उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख न हो, सुख हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक ही इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। देखो ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अभी अभी संसार में भी जो लोक में सभी जीव है जो मोक्ष मार्ग पे भी है, या मतलब अभी जो संसार में जीव है ना, वो क्या उपाय करना चाहते हैं कि दुख न हो। दुख किसी को पसंद नहीं है, सब दुखों से छूटना चाहते हैं। अभी मिथ्या दृष्टि जीव है ना, वो भी दुखों से छूटना चाहता है। ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि को दुख पसंद है, मिथ्या दृष्टि को भी सुख चाहिए। वो सुखी होना चाहता है, दुख से छूटना चाहता है, सुख हो। तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक ही इसी प्रयोजन सहित करते हैं। अभी आज भी हम जो भी काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, किस लिए कर रहे हैं? दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो, इसी के लिए तो कर रहे हैं ना। बरोबर. ठीक था ना? स्टडी कर ले. दूसरा प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते। देखो ना, अभी भी हम संसार में है ना, कोई भी प्रकार से हमको दुख आ रहा है तो हमको उसको दूर करने का उपाय करते कि नहीं करते? पहला बोलते ये दुख से हमको उपाय करो भाई, इसका सॉल्यूशन करो, ये मेरे को दुख नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मेरे को दुख नहीं चाहिए, मुझे इससे उपाय करो कि इसका सॉल्यूशन करो। यही तो करते हैं हम, संसार में भी यही करते हैं। और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। ठीक है, आगे। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। वह अनेक पद्रव्यों का भी सहयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का वह होने का कुछ उपाय कोई नहीं करता। हाँ देखो, संकोच कुछ भी विस्तार आदि उपाय अवस्थाएं भी आत्मा की होती है, वे अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता न जाने उनके दूर करने का वह होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। ठीक है, आगे पढ़िए। पेज नंबर है 306। सो यहाँ आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। देखो सभी पर्वत जीव है ना संसार में, सभी आत्माएं आत्मद्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है मगर एक दुख को नहीं सह सकता। कोई भी जीव दुख को सहन नहीं करता है, दुख किसी को पसंद नहीं है। कोई भी जीव को दुख पसंद नहीं है, वो दुख से छूटना चाहता है, सुखी होना चाहता है। हर जीव सुखी होना चाहता है, हर जीव दुख से मुक्त होना चाहता है। हाँ जी, आगे पढ़िए। परवशता से दुख हो तो ये क्या करे, उसे भोगता है, परंतु सवस्था से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे सवस्था से भी भोगता है। वहां स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। देखो आत्मा क्या चाहता है, सुख चाहता है, दुख आत्मा को पसंद नहीं है। दुख बिल्कुल पसंद नहीं है आत्मा को, दुख से छूटना चाहता है, उपाय सोचता ही रहता है वो कि क्या उपाय करना सुखी होने के लिए। दिन रात एक कर देता है। सभी जीव सभी योनियों में एक ही काम करते हैं, सुबह से शाम तक सुखी होने का उपाय, दुख से दुख को दूर करने का उपाय करते हैं सभी जीव। क्योंकि वो जीव का स्वभाव है, सुख उसका स्वभाव है, वो स्वयं सुख का भंडार है, आनंद उसका स्वभाव है। दुख वो उसको टॉलरेट नहीं होता है जीव को, वो दुखी नहीं होना चाहता है, वो सुखी होना चाहता है। जी, आगे पढ़िए। देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानादिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ शरीर का भी होकर दुख को दूर करना चाहता है। तथा मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका
कर्तव्य है। अभी देखो, कोई कोई बोलता है मुझे मरना भी पसंद है मगर मुझे सुखी होना है। मरना भी पसंद मगर मुझे सुखी होना है, इतना सुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है। एक्चुअली मरने से कोई सुखी होगा नहीं, मगर वो इतना तक लग हो गया उसको कि सुख को इतना प्रायोरिटी दिया उसने कि मुझे सुखी होना है कोई भी हालत से। मुझे दुखी नहीं रहना है, मुझे सुखी होना है। उसके लिए जो करना है मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है, आगे पढ़िए। तथा दुख न हो वही देखो सुख है, एक यहाँ पे क्योंकि क्या बताया, हाँ यहाँ पे क्या बताया, हाँ हाँ ये पढ़िए हाँ। तथा दुख न हो नहीं वही नहीं, सुख है। यहाँ पे ये वाला देखिए। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। सभी का क्या कर्तव्य है कि दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। हमको कोई भी आप करो सॉल्यूशन, मगर हमको दुख नहीं चाहिए। दुख का अभाव करना है, हर जीव यही चाहता है। ठीक, आगे बढ़िए। तथा दुख न हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुलता निराकुल लक्षण सुख है। सो ये भी प्रत्यक्ष भाषित होता देखो, है। अभी हमने सुख का परिभाषा नहीं समझा, सुख क्या है करके। यहाँ पे क्या लिखा है, दुख न हो वही सुख है। ये हमको मालूम ही नहीं है, हम तो कुछ और समझ रहे सुख को। दुख न हो वही सुख है। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? आया, दुख नहीं होगा तो सुखी है। सुख तो ऑलरेडी हम सुख स्वभावी है। हाँ। दुख नहीं है तो सुखी तो है, हम ऑलरेडी सुखी तो है, मगर दुख न हम्म। हो वही सुख है। हमारा स्वभाव है ना, हम सुख स्वभावी है, हम सुख स्वरूपी है। तो दुख न हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। देखो अभी, दुख मतलब क्या, आकुलता आकुलता होनी। ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना, शांति ही नहीं है। फिर हम बोलते हैं ना बहुत बार कि शांति से सोने तो दो मुझे आप। हम नहीं बोलते बहुत बार कि शांति से 5 मिनट तो बैठने को दो। जीव को शांति पसंद है, जीव को आकुलता पसंद नहीं है। मगर आकुलता कर रहा है वो मिथ्यात्व के कारण, और आकुलता को ही सुख मान लिया है। मगर वो नहीं चाहता है, आकुलता दुख है, वो आकुलता सुख नहीं है, इसीलिए परेशान है जीव। जीव परेशान है ना, कि नहीं परेशान? हर जीव परेशान है। सम्यक दृष्टि जीव परेशान नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव आनंद में है। बाकी मिथ्या दृष्टि जीव तो परेशान है, उसके पास सब कुछ है मगर शांति नहीं है। मिथ्या दृष्टि के पास में सब कुछ है मगर शांति नहीं है। आगे पढ़िए। बाह्य किसी सामग्री का सहयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। हाँ, अभी सामग्री हम बोलते हैं कि देखो मैं गरीब हूँ, मेरे को बराबर गादी नहीं है, तकिया नहीं है, पलंग नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ, संयोग नहीं है। अभी समझो बहुत सारे पैसा है आपके पास में, बहुत सारा पैसा है, अच्छा पलंग मिल गया, गादी मिल गया, 7 स्टार होटल मिल गया, मगर नींद आएगी क्या आपको अगर आकुलता टेंशन है तो? अच्छा सब कुछ मिल गया, अगर टेंशन है आकुलता है तो नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। तो जो बाह्य सामग्री है ना, उसका संयोग मिलने के बाद में भी अगर अंतरंग में आकुलता है, वही तो दुख है। अंतरंग में जो आपकी आकुलता है वो दुख है, सामग्री से सुख दुख नहीं है। अरे अंदर आनंद है ना, तो आप तो नीचे जमीन पे भी सो जाएंगे। अभी भावलिंगी हम्म। मुनि जमीन पे सोते हैं और हर अंतर्मुख में आत्मा का अनुभव कर रहे हो। भावलिंगी मुनि है ना, जमीन पे सोते हैं, भूमि शयन, उनको नहीं रहता कुछ भी, भूमि शयन है उनका। तो हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा का अनुभव करते हो, उनके जितना आनंद कोई नहीं है उनके पास जितना। तो बाहर की जो संयोग है ना, उसके बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसकी आकुलता नहीं है वह सुखी है। अंदर में जिसको आकुलता नहीं वो सुखी है, बाहर की सामग्री से नहीं। आगे बढ़िए। तथा आकुलता होती है वह रागादिक कषाय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से ये तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे, और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, तब इसके आकुलता होती है। हाँ देखो क्या होता है, क्या यहाँ पे बहुत अच्छा बताया इन्होंने। तथा आकुलता होती है वह रागादि कषाय भाव होने पर होती है। जो आपको दुख हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है पता है? राग और द्वेष जो कषाय भाव हो रहे हैं, उसके कारण आपको दुख, आप दुखी हो रहे हो।
क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्य को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे। अभी जो हो रहा है उसको बोलता है मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। राग द्वेष हो रहा है, बोलते मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। बोलता है मैं दुनिया को हिला दूंगा। क्या? तो राग द्वेष हो रहे हैं ना, उसके कारण वो दुखी हो रहा है और इधर उधर करना चाह रहा है। बोलते ये इधर करो, ये इधर करो, छोटा करे बड़ा कर लो, बड़ा करे ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, करो 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 करके परेशान है। अभी उसको ये मालूम नहीं पड़ रहा कि परेशान वो क्यों है। अंदर के मिथ्या तो राग द्वेष से वो दुखी है। उसका दुख का कारण है उसका राग और द्वेष है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको क्या लग रहा है, देखो मेरे को ये चीज नहीं मिली ना, ये मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई ना, इसीलिए मैं दुखी हूँ। ये इच्छा पूरी हो जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर वो इच्छा पूरी होती है और 10 नई इच्छा खड़ी होती है। बोलते नहीं देखो ये वाला जो पेंडिंग काम है ना मेरा पूरा हो जाए तो मैं एकदम सुखी हो जाऊंगा। वो भी पूरा हो जाता है, फिर भी दुखी दुखी। बाद में हम क्या बोलते हैं मालूम है, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, दुखी रहता है कभी भी। इसका तो टेंशन लेने का स्वभाव बढ़ गया। इसको कुछ भी सब कुछ मिल जाए तो भी दुखी रहता है। क्या? वो मिथ्यात्व के कारण दुखी है, संयोगों से सुखी दुखी नहीं होता जी। आपने देखा रहेगा, हमने लाइफ डे टू डे लाइफ में बहुत नोटिस करते हैं, देखो वो दुखी रहता है, वो दुखी रहता है। टेंशन लेने का जिसको आदत है वो टेंशन नहीं लेता रहता है। रियल में कुछ प्रॉब्लम रहता नहीं है मगर उसकी आदत बन जाती है। मैंने तो जैसे बहुत देखा। कुंती जी, हाँ जी। थोड़ा सा थोड़ा ये बताइए नहीं तो मैंने इसके बहुत बारे लोगों को ऐसा देखा है, नेचर बन जाता है उनका सबके वो। घर में है। हाँ जी। कुंतो जी, हाँ। सबके घर में, हाँ जी। सबके घर से एक मिलेगा, एक दो मिलेगा ना, मिलेंगे। मिलेगा ना। आप बिना काम, हाँ मिलेंगे, सबके घर में है। अच्छा। मैंने तो बहुत देखा है। बराबर से देखो तो सबके घर में मिलेंगे। हाँ मैंने तो हम्म। बहुत लोगों को देखा, वो चिंता में वो रहते हैं, कभी वो भी परेशान नहीं रहते, कभी भी परेशान रहते हैं। हमेशा परेशान रहते हैं। हम्म। चिंता 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 चालू ही रहते हैं मतलब। अभी रियल में प्रॉब्लम कुछ नहीं रहता है, उनका वो हम्म। हैबिट बन गया कि वो दुखी रहना है मतलब बस। सही है। सम्यक दृष्टि क्या रहता है, अंदर से मस्त आनंद आनंद में रहता है। वो सबको देखता रहता है, कौन कौन झूले में झूल रहे हैं। ये मस्त झूले के बाहर आके देखता रहता है सबको कि मैं देखो हाँ, ये ऊपर गया अभी झूले में, अभी नीचे आएगा, अभी ऊपर गया नीचे आएगा। ये बाहर आ गया है और वो झूले झूलने वाले को देख रहा है। सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है, झूले से बाहर निकल के नीचे खड़ा होकर सबको देखता है, अपने आनंद में रहता है। मगर मिथ्या दृष्टि जीव क्या रहता है, झूले में बैठ गया है, कभी ऊपर जाता है, बराबर। कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, झूला झूल रहा है बस। अरे उसको कुछ नहीं करना है, बराबर। झूले उसको कुछ नहीं करना, झूले से बाहर आके खड़ा होके देखना था उसको, ज्ञाता दृष्टा होके। अभी खुद झूले में बैठ गया, झूले से उतरना है ना। अभी झूले में बैठ के क्या बोल रहा है मालूम है, हाँ। वंस मोर बोल रहा है। वंस मोर क्यों बोल वंस मोर क्यों बोल रहा है, वंस मोर क्यों बोल रहा है कि लोग उसको ऐसा समझेंगे कि ये डर रहा है करके, लोगों को बताने के लिए भाई मैं डरता नहीं हूँ, मैं झूला खाने हाँ। का देखो मैं ताकत मेरे में बहुत है, मैं और झूला हाँ। खाऊंगा करके। तो क्या करता है, वंस मोर वंस मोर बराबर। वंस मोर। और जब ऊपर जाता है नीचे आता फटता है उसका सब। तो भी ये बाजू सब लोग बराबर। देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सबको बताने के लिए बोलता है वंस मोर। तो सबको लगता है देखो कितना हिम्मत है इसमें करके, इतना ऊपर जाके नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। देखो कितना हम्म। बहादुर है करके, कितना होशियार है, कितना मेहनत कर रहा है, कितना पुरुषार्थी जीव है। वह उसी को मालूम है वो क्या पुरुषार्थ कर रहा है, बेचारा हालत खराब है उसका अंदर। यहाँ भी ऐसे करता है, अरे अरे अरे, आप इतना बड़ा सही बिजनेस बात कर हो, है। आप इतना बिजनेस बड़े करो, कैसे संभाल लेते हो आप। सब लोग हवा मारते हो और चढ़ते जाता है और चढ़ते जाता है, अरे हम्म। क्या है आपकी क्या, क्या आप काम करते हो, क्या बराबर। तारीफ, थोड़ा तारीफ कर देता है वो भागने लग जाता है। बोलते कितना काम करते हो आपके, बहुत हम्म। अच्छा काम करते हो, आपके जैसा तो कोई है ही नहीं मतलब। इतना थोड़ा सा पुगा देते हो और बोर झूले में चढ़ जाता है, और झूले से उतरता ही नहीं है। थोड़ा तारीफ कर दिया फिर झूले में बैठ बराबर। गया, फिर थोड़ा तारीफ कर दिया फिर झूले में बैठ गया, झूले से उतरता ही नहीं है। अभी कहाँ बात चल रही थी हमारे, कहाँ कौन से टॉपिक पे थे तो हम, क्या फर्क। वाह। कहाँ पे थे हम? वही थर्ड वही बिना पैराग्राफ, बात के भी परेशान होते हैं, जो सिक्स। परेशानी नहीं है। हाँ जी। हाँ, आकुलता ये होती है वह रागादि मत कषय भाव होने पर होती है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्य को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे। वो सोचता है कि मैं मेरे हिसाब से मैं दुनिया को चलाऊंगा। क्या पता था यहाँ पे, यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित कराना चाहे, बोलता है मैं जैसा चलाऊंगा वैसा दुनिया चलेगी।
मुझे मैं क्या हूं पता है आपको? वो ऐसा समझता है कि मैं क्या हूं पता है आपको, मैं कौन हूं? आपने मालूम है मैं कौन हूं करके? आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं। बड़ा बड़ा डायलॉग मारता है। और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो तब इसकी आकुलता होती है। देखो क्या होता है, अभी ये और एम्बिशियस हो जाता है, ये एकदम फॉर्म में आ जाता है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, थोड़ा बहुत इसके मन चाहे हो गया, तो अभी ये बोलता है देखो मैं जैसा सोचता हूँ वैसा होना चाहिए। वैसा नहीं होता है तो दुखी हो जाता है, वापिस आकुलता हो जाती है। जो मैंने सोचा था कि मेरे को 1 करोड़ प्रॉफिट होना, और मुझे हो गया 99 लाख, तो 1 लाख के लिए दुखी हो रहा है। बोला मैंने 1 करोड़ सोचा था और 99 लाख ही फायदा हुआ, 1 लाख रुपया नुकसान क्यों हुआ, मतलब कम फायदा क्यों हुआ, उसके लिए चिंता में। तो ऐसा होता है हालत। तो मैं जैसा चाहता हूं वैसा परिणमन वो कराना चाहता है वो पर द्रव्यों को। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको देखो जिनवाणी तो पढ़ा नहीं उसने। जो जिनवाणी पढ़ा है उसको मालूम है कि मैं दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता हूँ। मगर जिसने जिनवाणी नहीं पढ़ी, जो अज्ञानी जीव है, वो क्या समझता है कि मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, पर का ज्यादा कम कर सकता हूँ, अच्छा बुरा कर सकता हूँ, मेरे मन के हिसाब से कर सकता हूँ कार्य। ये बहुत बढ़िया बड़ा अज्ञानता है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता। फिर कंपैरिजन करते, जेलसी करते, देखो उसे वो इतना आगे कैसे बढ़ गया, मैं इतना पीछे कैसे रह गया, आगे पीछे आगे पीछे। अरे उसको ये मालूम नहीं है कि भाई सबका पुण्य के उदय के हिसाब से उसको उसको मिल रहा है। आप क्यों जेलस हो रहे, क्यों आप जो जलन हो रहे, और क्यों आप पाप कर्मों का बंद कर रहे हैं? जिसको जितना भाग्य में लिखा है उतना मिलने वाला है, उसको आप नहीं रोक पाएंगे। न कम ज्यादा करो, न कम कर सकते न ज्यादा कर सकते हैं, क्यों आप अपने कर्मों का बंद कर रहे हो सोच सोच कर? जेलसी कर करके आप अपना कर्मों का बंद कर रहे हो। पर द्रव्य को आप नहीं बदल सकते हो। आप चाहते हो कि आप जो सोचते हो वो ऐसा उसको अच्छा होना या बुरा होना नहीं हो सकता ऐसा। उसके साथ जो होना है वो होगा उसके पुण्य पाप के उदय के अनुसार। आप अभी ऐसा गलत सोचने से आपको कर्मों का बंद हो रहा है। वहां या तो अपने रागादि दूर हो, या आप चाहे उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हो तो आकुलता मिटे। अभी आकुलता कैसे मिटेगी? आप जो सोच रहे हो वैसा होना चाहिए तो आकुलता मिटेगी। वो तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा थोड़ी कि आप जो सोचेंगे सब पूरा हो जाएगा, आपकी इच्छा सब इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं होने वाली है। तो आपकी आकुलता मिटने वाली नहीं है। या फिर और एक ऑप्शन है, आपका राग द्वेष खत्म कर देंगे तो आप आकुलता मिट जाएगी। आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा है? देखो आप जो राग इच्छा कर रहे हैं वैसा सब होना चाहिए, वैसा पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। दूसरा ऑप्शन और भी है। अगर आपका राग द्वेष मिट जाए तो आप सुखी हो सकते हो। या तो आप जैसे चाह रहे हो वैसा दुनिया हो जाएगी तो आप सुखी हो जाएंगे, या फिर जैसे वो तो होने वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक दूसरा रास्ता है, आपका राग आदि मिटे, मोह राग द्वेष अगर मिट जाएंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। ये रास्ता अच्छा है ना, ये अपने हाथ में ही है। हम्म, इसमें तो ना कोई खर्चा लगने वाला है, ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट है हम लोग, कुछ नहीं है। ये तो बहुत सरल मार्ग है। इससे सरल मार्ग है और क्या चाहिए बोलो आपको? 1 सेकंड में आपका दुख दूर हो गया। कोई पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। आपका मोह राग द्वेष का अभाव हो गया, मिट गया, तो आप सुखी हो गए। ये तो रास्ता बहुत अच्छा है, ये मेरे हाथ में ही है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं है, कुछ करने का भी जरूरत नहीं। बोलो अपना मोह राग द्वेष मिटाने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। कुछ करना है क्या? नहीं। अपनी समझ ठीक करने के लिए क्या करना है? ठीक करना है बस। प्रेम कोई करना हाँ, कितना सरल मार्ग है बोलो, इससे सरल कुछ मिल सकता है क्या उपाय? नहीं मिल सकता। अभी एक एंगल में एक रहेगा कि आप ये इच्छा पूरा करो, ये इच्छा पूरा करो, ये इच्छा पूरा करो, ये इच्छा पूरा करो। एक वो मार्ग है, वो तो होने का पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपकी अभी इच्छा पूरी होते होते और नई इच्छा आ जाएगी, और वो पूरी हो गई तो और नई इच्छा आ जाएगी, वो पूरी हो गई तो और नई इच्छा पूरी इच्छा तो खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अनंतानुबंधी है। इच्छा का मतलब लाइन लगा हुआ है। इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली। इच्छा कभी खत्म होगी जब आपका सम्यक दर्शन होगा, तो अनंतानुबंधी इच्छा खत्म होगी, तभी भी तीन कषाय चौकड़ी रहने वाला है। जैसे जैसे आप आत्मा का अनुभव करेंगे वैसे वैसे इच्छा कम होने वाली, तब तक इच्छा कम होने वाली नहीं है। आप एक ही शरण है, आत्मा ही शरण है बस। ठीक है, आगे पढ़िए। परंतु सर्व द्रव्य तो इसके अधीन नहीं है। कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणामित हो,
तब भी उसकी आकुलता अस्वरता दूर नहीं होती। सर्वथा सर्व सर्वथा दूर नहीं होती। सर्वथा दूर नहीं होती। सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा न हो, तब ये निराकुल रहे। परंतु ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो ये कार्य बन सकता है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है ही नहीं। औषध औषाधिक भाव है, पर निमित्त से हुए है, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाए। तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। हाँ देखो, अभी अभी रुकते हैं, आज समय हो गया है। देखो कितना बड़ा फॉर्मूला हमारे हाथ में मिल गया अभी, कि इच्छा तो पूरी करने का पॉसिबिलिटी नहीं है, इतनी सारी सारी इच्छा, अनंत इच्छा है। कितनी भी इच्छा पूरी करो, पूरी तो पहली बात होने वाली नहीं, क्योंकि दूसरा द्रव्य हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इच्छा तो पूरी होने का पॉसिबिलिटी नहीं है। थोड़ा बहुत इच्छा पूरी भी हो जाएगी, मगर बाकी उसके पीछे बहुत सारी इच्छा रहने वाली है, तो हम सेटिस्फेक्शन होने वाला नहीं है, हम सुखी होने वाले नहीं। मगर दूसरा जो मार्ग मिला है हमको, कि भाई हमारे मोह राग द्वेष आदि को अगर अभाव कर देंगे हम, तो सुखी हो जाएंगे। कितना सरल मार्ग मिल गया बोलो हमारे को, कितना टेंशन फ्री मार्ग मिल गया, कोई डिपेंडेंसी नहीं किसी के ऊपर। हमारा मोह राग द्वेष आदि का अभाव हुआ तो सुखी हो गए हम। इससे सरल मार्ग क्या मिल सकता है बोले, इसी को बोलते हैं वीतराग मार्ग। इतना सरल मार्ग, इतना सरल मार्ग, इतना सरल मार्ग। अब थोड़ा सोच के देखिए, कितना सरल मार्ग मिल गया हमको। इतना अच्छा मार्ग कोई बता सकता है क्या? वो तो सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते हैं। कितना अच्छा मार्ग मिला, कितना अहोभाव आ रहा है इस बात के ऊपर, कि भाई मेरे मोह राग द्वेष आदि मिट गए तो मैं सुखी हो गया। मार्ग भी बताया भगवान ने, कितना अच्छा मार्ग बताया, मतलब स्वाधीन मार्ग है, मेरे हाथ में है, मतलब मोह राग द्वेष मिटाना मेरे हाथ में है। कितना सरल मार्ग भगवान ने बताया, बोलो इससे सरल मार्ग कुछ हो सकता है क्या? ऐसा थोड़ी बोला हमको कि आप देखो, आपको सुखी होना है तो आप 1,000 उपवास करो, 1,000 प्रतिक्रमण करो, ऐसा बताया उन्होंने? नहीं बताया। बोले आप उल्टा लेट कर ये करो, कुछ करो, कुछ बोला है क्या? नहीं बोले। बोला 1,000 गंगा नदी में जाके डुबकी मार के आओ, पहाड़ चढ़ो, पर्वत चढ़ो, कुछ बोला है? कुछ भी नहीं बोला है। बोले अपने मोह राग द्वेष मिटा दो तो आप सुखी हो जाएंगे। इससे सरल मार्ग तो मिलने वाला नहीं है। बहुत अहोभाव आता है सर्वज्ञ भगवान के प्रति, जो इतना सरल और इतना अच्छा मार्ग बताया उन्होंने। ठीक है, हम अभी सेशन अभी एंड कर लेंगे यहाँ पर, और अभी जिनवाणी स्तुति का बहुत अच्छा मार्ग बताया। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है मार्ग सुनकर। भाई अपने मोह राग द्वेष मिटा दो तो हम सुखी हो जाएंगे। इतनी ये अहोभाव आ रहा है ये बात के ऊपर, कि आप इतना ज्यादा आनंद आ रहा है इस बात के ऊपर। इतना सरल मार्ग बताया भगवान ने, अपने मोह राग द्वेष आदि मिटा दो आप सुखी हो जाएंगे। हाथ में चाबी दे दे। हाँ जी, अपने हाथ में चाबी दे दी, और मेरे को कुछ करना ही नहीं, बाहर में कुछ करना ही नहीं मुझे तो। हाँ हाँ। इतना फ्री हो गया मैं, मतलब इतना आनंद 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 हो रहा है, ये बात के ऊपर इतना आनंद हो रहा है। बोलो क्या मार्ग बता दिया आपने भगवान, इतना सरल मार्ग। वाकई कांची स्वामी को वाकई आता था। हाँ वो इसलिए आता है, हमको नहीं आ रहा है हमको समझे नहीं, हमको समझ में नहीं आया इसलिए नहीं आ रहा है, उनको समझ में आ हाँ, गया। वाकई आता था। जी, उनको समझ में आ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अपने भीतर जो मोह राग द्वेष आदि है ना, वो मिट जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। इतना सरल मार्ग है। ठीक है। सरल है, जी सरल है। जी। जिनवाणी स्तुति ओके कर। सर। जी जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, प्रकार सर्वाणि पाप वंदना वंदना शतबार वंदना शतबार शतबार। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। हाँ, जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय हो। नौ बार नमोकार मंत्र। हाँ हाँ। ये ये
अंजना जी, आपको वो मिल गया ना, वो जो आपको ऑडियो चाहिए था, मैंने भेजना चालू कर दिया आज से। अंजना जी। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र। जय जय श्री जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।